गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मैम एंड टर्म का इंपॉर्टेंट वीडियो बना दो। वैसे तो होल सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ फ्यूल में क्या क्या पढ़ना है, और जहाँ पे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दूँ उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। उसको लिए एग्जाम से 10 मिनट पहले पढ़ के जाना, 1 घंटे पहले। फ्यूल में गुड फ्यूल बैड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस, सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल का डिफरेंस, जीएसबी एनसीबी का डिफरेंस, और जीएसबी एनसीबी कब इक्वल टू होते हैं क्वेश्चन आता है। फिर कैलोरीमीटर में वॉर्म्स और वॉइस कैलोरीमीटर पढ़ लेना, ढंग से फिगर देख लेना, दोनों के डुलोंग देख लेना। इन तीनों में न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहेंगे। वॉर्म वॉइस डुलोंग इनका एक अलग पेपर में न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला लिख लेना और तैयारी करना। नेक्स्ट फ्यूल में प्रॉक्सिमेट अल्टीमेट एनालिसिस, इसमें भी न्यूमेरिकल आता है। कार्बोनेशन ऑफ कोल पढ़ लेना, ये कार्बोनेशन ऑफ कोल शॉर्ट नोट में आ जाता है। ऑटो होफमैन लंबा क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ऑटो होफमैन, ध्यान रखना। क्रैकिंग कैकिंग कोकिंग कोल पेट्रोलियम में ये सब पढ़ना। और यहाँ पे पेट्रोलियम में ध्यान रखना, पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस भी पढ़ लेना, पेट्रोलियम के फ्रैक्शन और रिफाइनरी भी पढ़ते हैं, ठीक है। क्रैकिंग में थर्मल एंड कैटालिटिक क्रैकिंग जरूर पढ़ लेना। नॉकिंग क्या होता है, ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर डिफरेंस, ये सब वीडियोस बनी हुई है मेरी, उसमें तुम लोग पढ़ लेना। उसके बाद गैसियस फ्यूल में सीएनजी एलपीजी पीएनजी कोल गैस और लास्ट में कंबशन फ्यूल। आपको फ्यूल में टोटल इतना ही पढ़ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एक तो आपको न्यूमेरिकल्स, इसमें 3 टॉपिक है न्यूमेरिकल के। एक तो कैलोरीमीटर पर न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, तो इन तीनों में फॉर्मूला लग के अलग प्रैक्टिस कर लेना। एक न्यूमेरिकल आ सकता है प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस में, ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल का ये। थर्ड न्यूमेरिकल आएगा कंबस्शन का, ठीक है। तो 3 टॉपिक है हमारे पास जो हमें ढंग से पढ़ने न्यूमेरिकल वाले। उसके अलावा सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूल में बस ये 3 चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद फ्यूल में पूरे नंबर मिल जाते हैं अगर न्यूमेरिकल ढंग से करोगे। उसके बाद फेज रूल में सिंपल टर्म्स ध्यान रखना, फेज कंपोनेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स क्या पढ़ लेना, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कंपोनेंट्स निकालना है, गिव्स फेज रूल का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमारे पास फेज रूल में हमारे पास 3 सिस्टम है बच्चों, ठीक है, 1 कंपोनेंट सिस्टम एंड 2 कंपोनेंट सिस्टम। 1 कंपोनेंट सिस्टम में वाटर पढ़ना है, वाटर में ही एक ट्रिपल पॉइंट वाटर का आता है, वो क्या होता है। 2 कंपोनेंट सिस्टम में सिल्वर एंड लेड पढ़ना है, ठीक है, और जिंक एंड मैग्नीशियम पढ़ना है, ठीक है। तो हमें ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। और 1 कंपोनेंट सिस्टम में सल्फर में 4 कंपोनेंट, 4 इस तरह दिखाएंगे फेज, लेकिन एक ही कंपोनेंट सिस्टम है, इसको ढंग से पढ़ना। और ट्रिपल पॉइंट इलेक्ट्रिक पॉइंट कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट डीसेलराइजेशन एंड पैटिशन प्रोसेस क्या होता है, इसको पढ़ना है। और फेज रूल में जब भी आप पढ़ो तो हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एरिया के अकॉर्डिंग फिगर बना लेना, फिर उसमें कर्व्स देख लेना और उसमें पॉइंट्स देख लेना, ठीक है। एरिया कर्व्स एंड पॉइंट्स को देखना और उसके हिसाब से ये हमारी 2 रूल्स होते हैं, एक रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन और एक सिंपल इक्वेशन, दोनों को लगा लेना, ठीक है। पॉलीमर्स में सिंपल क्लासिफिकेशन तैयार कर लेना, फंक्शनलिटी बहुत इजी है, रिएक्टिव साइड्स होती है वो है। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स में देखना थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स आ जाएंगे। और पॉलीमर्स में प्लास्टिक पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, पॉलीथीन वगैरह पे क्वेश्चन आएगा। पॉलीथीन में हमारे पास इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पॉलीथीन में 4 टाइप की पॉलीथीन दी होगी, एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन, अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर पॉलीथीन एंड विनाइल, ठीक है। तो इस सभी में हमें इन सभी की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़, कंडेंस्ड पॉलीमर में नायलॉन 6 एंड 66 दोनों के डिफरेंस पढ़ लेना। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ यूजेस, एक चार्ट बना लेना, उसमें सभी के साथ साथ लिखना, सिंथेटिक अलग, एडिशन अलग, कंडीशन, उसके फ्लो चार्ट बना के पढ़ लेना। स्पेशलिटी पॉलीमर्स ये न्यू एड ऑन टॉपिक हुआ है लास्ट 2 ईयर बैक, तो इसको जो ढंग से पढ़ लेना। इसमें इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक शॉर्ट नोट लिखने को आता है, कंडक्टिव पॉलीमर्स पे शॉर्ट नोट आ सकता है, इलेक्ट्रोन्यूमिनस पे आता है, लिक्विड क्रिस्टलाइन पॉलीमर पे लास्ट ईयर आया था, एंड बायोडिग्रेडेबल बहुत ईजी है। तो यूनिट 2 में बस हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, प्लास्टिक पढ़ना है, फेज रूल पढ़ना है और पॉलीमर्स पढ़ना है, ठीक है, पॉलीमर्स और फेज रूल। अब यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना, वाटर पढ़ना, वाटर ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अभी तुम्हारे उसमें मिड टर्म 2 में आया था वाटर में हमें सबसे पहले हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट एंड टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, किसकी वजह से होती है, जो तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी है। डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस इक्विवेलेंट वेट मेथड में ईडीटीए मेथड से हमें निकालना है, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। एल्किनिटी पे न्यूमेरिकल आता है। एल्किनिटी के जो 5 केसेज हैं, ठीक है, 5 केसेज हैं, P=m कब है, P=greater m, P=less m, तो वो सारे केसेस के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज चेंज होंगी, हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन की, तो उसको जरूर ढंग से ध्यान रख लेना, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। बॉयलर प्रॉब्लम्स ये शॉर्ट नोट में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 4 प्रकार की बॉयलर प्रॉब्लम्स होती है, स्केल, स्लर्स, बॉयलर कोरिजन, कॉस्टिक इम्प्लेटमेंट, प्रीमिंग एंड फोमिंग। तो इन सब की किस तरह ये फॉर्म होते हैं और इसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन ध्यान रखना,
ठीक है, किस तरह ये फॉर्म होते हैं और हम इसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर ट्रीटमेंट दो टाइप का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इस पर क्वेश्चन आना ही आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। इंटरनल ट्रीटमेंट में 4 प्रोसेस है, कार्बोनेट, फॉस्फेट, कोलाइडल कलजन कंडीशन। और एक्सटर्नल में 3 प्रोसेस है, लाइम सोडा, जियोलाइट एंड आयन। लाइम सोडा प्रोसेस पे न्यूमेरिकल भी आता है। वाटर में 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों, एक 3 आते हैं, एक एल्कनिटी पे, एक हार्डनेस पे निकालने पे और एक लाइम सोडा प्रोसेस पे। ठीक है, 3 न्यूमेरिकल्स की तैयारी करनी है हमें। उसके बाद जियोलाइट्स पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, आयन एक्सचेंज पे शॉर्ट नोट आता है। म्यूनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, डोमेस्टिक वाटर को किस तरह हम ट्रीट करते हैं उसके बारे में आता है। और लास्ट टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। वाटर को हम किस तरह डिसइंफेक्शन से बचाएंगे। एक ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन है, वीडियो बनी हुई है, देख लेना। डिसलाइनेशन पे भी वीडियो बनी हुई, रिवर्स ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, डीफ्लोरिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, हार्डनेस का न्यूमेरिकल पढ़ना है, एल्कनिटी का न्यूमेरिकल पढ़ना है, और न्यूमेरिकल किसका पढ़ना है, लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, लाइम सोडा प्रोसेस में एल और एस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। उसके बाद बॉयलर प्रॉब्लम्स देखनी है और डिसलाइनेशन ऑफ वाटर देखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यूनिट 4 में भी हमारे पास 3 टॉपिक है, कोरोजन है, ग्रीन केमिस्ट्री है और नैनो केमिस्ट्री है। ठीक है, कोरोजन, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो। कोरोजन ये टॉपिक है, कोरोजन में कुछ तो पुराना ही आ जाता है, डेफिनेशन, इफेक्ट, मैकेनिज्म, ड्राई वेट कोरोजन की मैकेनिज्म आती है। एक यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट ध्यान रखना, फिलिंग वेटवर्थ रूल पूछते हैं। ठीक है, फिलिंग वेटवर्थ रूल के मतलब कितना पैसिविटी है, किस तरह उस हिसाब से। टाइप्स ऑफ कोरोजन में गैल्वेनिक, सॉइल, पिटिक, कंसंट्रेशन सेल, एरिटेड, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। ठीक है, किस तरह कोरोजन फॉर्म होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की मैकेनिज्म ऑलरेडी 12th में भी पढ़ रखी है और उसको पढ़ सकते हो। पैसिविटी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और प्रोटेक्टिव मेजर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है उसको ज़्यादा पढ़ना, उसको ढंग से नोट्स बना लेना और एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करके जाना। गैल्वेनाइजेशन, टिनिंग, कैथोडिक प्रोडक्शन, एनोडिक प्रोडक्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन थ्रू मटेरियल सिलेक्शन एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो इसमें ये हमारे ढंग से पढ़ने याद से अलग से। ठीक है, और ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ग्रीन केमिस्ट्री में 12 प्रिंसिपल हैं, सारे पढ़ लेना। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी शॉर्ट नोट करके आता है, एटम इकोनॉमी शॉर्ट नोट करके आ सकता है, अल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स, एक्सलेंट, इस तरह करके आएगा। तो इसमें ग्रीन केमिस्ट्री की 12 प्रिंसिपल पढ़ना, 12 प्रिंसिपल डायरेक्ट लिखने को आते हैं। तो 12 पूरे नहीं लिखे तो 5 और 6 तो आप लिख के आएंगे। नैनो केमिस्ट्री मटेरियल्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है और उसका एप्लीकेशन क्या है, इसकी भी वीडियो बनी हुई है। टेक्निक्स में 2 टेक्निक्स है, BET और TEM, इन सबको पढ़ लेना। थैंक यू बच्चों, गुड लक। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि आपको लिखना आना चाहिए कि हमें किस तरह पेपर को लिखना है। ठीक है, तो पेपर को लिखने के लिए हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, हमें ये ध्यान में रखना है कि जो पेपर आप लिखोगे तो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, पेपर लिखते समय क्या होना चाहिए, स्पेसिंग प्रॉपर होगी, स्पेसिंग का ध्यान रखना है। फिगर बना लेना, अगर फिगर चाहिए, अगर फिगर पूछा गया तो फिगर जरूर बनाना है, तुम्हारे तो केमिस्ट्री में फुल मार्क्स मिल सकते हैं अगर ढंग से लिखा हो। और उसके बाद न्यूमेरिकल कोशिश करना पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। बच्चों आधा न्यूमेरिकल सॉल्व करके छोड़ देते हो क्योंकि कंप्यूटर तो अलाउ, कैलकुलेटर अलाउ होता है तो पूरा न्यूमेरिकल कर सकते हो। उसके बाद उसमें न्यूमेरिकल के बाद उसमें जो भी रिएक्शंस वगैरह हैं वो प्रॉपर लिखना। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसको हेडिंग डाल देना, फिर उसको एग्जाम पे लिखना, 2-2 लाइन छोड़ के, इस तरह करके अपने स्पेसिंग को अच्छे से स्पेसिंग हो जाए। गुड लक, टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से देना, बिल्कुल नर्वस नहीं होना, बहुत अच्छे से लिखोगे और ये मन में 3-4 बार बोलना, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा करेंगे और अच्छा ही होगा। ठीक है, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, हम अच्छे से करेंगे, मेरी सारी प्रिपरेशन, ये मन में बोल लेना बिल्कुल। ये मैं सोचता मेरी प्रिपरेशन नहीं है कैसे होगा, ये सोचता मेरी प्रिपरेशन पूरी फुल है, पेपर बहुत अच्छा आएगा, मैं अच्छे से करूँगा। हमेशा पॉजिटिव सोच के करोगे तो ठीक रहोगे, नर्वस नहीं आएगी और ना ही तुम्हें हड़बड़ाहट होगी। गुड लक, टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।